सो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा होगा। बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि यह बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूं। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ? ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। वीडियो देखा होगा जो कि इंस्टाग्राम पे हर जगह चल रहा है। बीजेपी के विरोधी हैं वो सब उनके मजे ले रहे हैं कमेंट्स में, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि इसमें हुआ क्या है कि भाई एंकर पूछता है कि आप तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप गाय की बात करते हैं, गाय हमारी माता है, और नॉर्थ इंडिया के अंदर तो आप लोगों ने बोला है कि ये बैन है और पूरे इंडिया में बैन होनी चाहिए। फिर आपके जो लोग हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आपके लोग हैं पार्टी के लोग, वो खुद बीफ खाते हैं, मतलब गाय खाते हैं, तो फिर आप उन्हें पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते हैं? तो सुधांशु त्रिवेदी इस बात का जवाब देते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो खाते हैं वो गाय वो वाले नहीं है जो गाय माता है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये गाय माता नहीं खाते हैं, ये गाय खाते हैं। अब कुछ लोग इससे परेशान हो गए, भाई ये क्या सीन है। इन्होंने बोला कि हम गाय माता नहीं खाते, गाय खाते हैं। मतलब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि हम जर्सी गाय खाते हैं, खाते भी होंगे बीफ है जो भी है, बट इन्होंने ये क्या तर्क दिया है। तो बहुत लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे कमेंट्स में। तो मैंने सोचा भाई इसकी एक वीडियो बनाई जाए, इससे आपको अच्छे से क्लियर हुआ कि उन्होंने जो कहा है वो सच कैसे है। हाँ जी दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी ने जो कहा है वो सच कैसे है कि गाय माता और गाय में फ़र्क क्या होता है। हर कोई गाय गौ माता नहीं होती है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको सब कुछ। सो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि गौ माता का कॉन्सेप्ट आया कैसे, मतलब कि कौन लोग कैसे गाय को हमने माता माना। दोस्तों गाय का माता का कॉन्सेप्ट एक रिलीजियस बिलीव है, वो साथ ही साथ साइंटिफिक भी है। मतलब कैसे गाय को माता अभी से नहीं बल्कि हजारों सालों से, जब पुराण लिखे गए थे शास्त्र सो जब से ही माता माना गया है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, महाभारत, पुराण, गीता, जो श्री कृष्ण है, इन सब के अंदर गौ शब्द का जिक्र मिलता है। भगवान श्री कृष्ण है वो भी गौ को बहुत मानते थे। शास्त्र कभी काउ वर्ड यूज़ नहीं करते, वो गौ बोलते हैं, और यहीं से कन्फ्यूजन शुरू होता है। दोस्तों गौ का मतलब क्या है? दोस्तों शास्त्र अर्थ में गौ का मतलब होता है भारतीय देसी गाय, जो भारत के क्लाइमेट, कृषि और जीवन से जुड़ी होती है। उस टाइम दोस्तों यूरोप की काऊ भारत में थी ही नहीं, तो शास्त्रों में इनका जिक्र भी नहीं है। मतलब कि जर्सी जो गाय है, HF का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। इसलिए शास्त्र के गौ जो कि इंडियन इंडिजिनियस काऊ है उसे कहते थे बॉस इंडिकस। समझ में बात, जो कि भारत की एक गाय है जिसे हम कहते हैं गौ माता। कौन सी देसी को गौ माता माना गया है दोस्तों? मैं बताऊंगा कि कौन सी गाय है जिसे हमने गौ माता माना गया है। जैसे जो जिनकी नस्लें भारतीय नस्लें हैं, जैसे गिर हुई, साहिवाल हुई, हड़पकार हुई, रेड सिंधी हुई, ये सब गाय। जैसे कि आपको इस वीडियो के अंदर, इस फोटो के अंदर आपको दिख रहे हैं, जैसे कि मालवी जो मध्य प्रदेश की गाय है वो, थापरकोर और साहिवाल जो कि राजस्थान हरियाणा की तरफ पाई जाती है, खानग्रेज गिर जो गुजरात के अंदर पाई जाती है, देवननी डांगी महाराष्ट्र में पाई जाती है, अमृतरापल हल्लाकर कर्नाटक में पाई जाती है, वेचूर इन केरला में पाई जाती है, वेरगर अम्बेलिशर तमिलनाडु की गाय है। और आपकी इनको फोटो भी दिख रही होंगी साथ साथ। ओनेगोला जो कि आंध्रा में पाई जाती है, घुमुसराई जो ओडिशा में पाई जाती है, जो कि यूपी की सबसे पवित्र गाय है, बिल्कुल वाइट गाय जो कि श्री कृष्ण के पवित्र है, गंगेत्री जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती है, और बादरी जो कि ब्लैक गाय है वो कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब ये सब गाय थी जो कि इंडिया में पाई जाती थी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर उस टाइम बहुत कम मात्रा में गाय पाई जाती थी, क्योंकि वहाँ की जनजातियाँ ये सब खाने का काम करती थी, और नॉर्थ ईस्ट का में ये पाई भी नहीं गई। इसलिए दोस्तों इन्हें कहा जाता है दोस्तों देसी गाय, और इन्हें कहा गया है गौ माता। अब आप फ़र्क कैसे करेंगे कि भाई ये गौ माता है कि ये जर्सी गाय है? दोस्तों जो देसी गाय होती है उसके अंदर हम्प जो कि कुबड़ होता है वो निकला हुआ होता है, जो ऊपर की तरफ होता है, वो कोई सी भी कलर की हो सकती है, उसके अंदर कुबड़ ज़रूर निकला होगा, ठीक है। और जर्सी गाय की तुलना में थोड़ी लंबी होगी और पतली होगी, ठीक है। और गर्मी सहने की शक्ति प्रदान करता है हम्प। और क्योंकि आपको पता है यूरोप के अंदर सर्दी होती थी तो उसमें कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं, यहाँ पे गर्मी होती थी, इसके सहने की शक्ति प्रदान कर देते ये कुबड़, ठीक है। और जो कम पानी में भी जीवन जी सकते थे। कृषि और डेयरी दोनों के लिए उपयोगी थी। यही वो गाय है जिससे गौ माता कहा गया है। एक तो ये रीज़न है कि हमें ये दूध दही सब कुछ देती है, इसलिए गाय का इसे गौ माता कहा गया, क्योंकि सब कुछ देती है अच्छे से, और गर्मी भी सहन कर सकती है, जो कि बहुत दूसरे जानवर ढंग से सहन नहीं कर पाते। अब दोस्तों जो पंचगव्य है, जिसके ऊपर बहुत मजाक उड़ाया जाता है कि मूत्र है, इसका भी आपको एक शास्त्रीय एंगल बताता हूँ और एक साइंटिफिक एंगल दोनों है। दोस्तों पंचगव्य कहा कैसे जाता है? दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र, इन सबको मिलकर बनता है पंचगव्य। और ये कॉन्सेप्ट देसी गाँव पर, देसी जो काऊ है, देसी गाय है, उसी पर लागू होता है, क्योंकि उनका जो मिल्क है वो A2 टाइप होता है। गोबर, मूत्र कृषि और आयुर्वेदिक में यूज़ होता है, ठीक है। शास्त्रों में फॉरेन गाँव को पंचगव्य का कोई जिक्र नहीं गया है, क्योंकि उनका जो मिल्क है वो A1 होता है, और जो A2 मिल्क होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू A1 मिल्क। इसलिए ये
कहा गया। और अब हम बात करते हैं कि दोस्तों देसी गाय तो हम समझ गए, अब ये जर्सी गाय कौन सी होती है, होल्स्टीन काऊ, जो कि बाहर से विदेश से जो ब्रिटिश यहाँ पे आए थे, साथ साथ अपने बहुत सारे सामान में लेके आए थे, ऐसे गाय भी लेके आए थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो के अंदर जो दिख रही है ये गाय दोस्तों जर्सी गाय या होल्स्टीन गाय होती हैं, जो कि थोड़ी ब्लैक और वाइट इनके ऊपर डॉट होते हैं और थोड़ी ये कंपेयर टू छोटी होती है कद के अंदर, वो थोड़ी ज़्यादा स्वस्थ ताज़ा दिखाई देती, मतलब कि ज़्यादा मोटी दिखाई देती है। तो बस यही है कि आपको जो आपको पता लग गए होंगे कि सुधांशु त्रिवेदी ने जो कहा था उसमें क्या फ़र्क था। वैसे तो सुधांशु त्रिवेदी ने जो कहा वो बहुत गलत था कि गाय कोई सी भी हो, जानवर तो कोई सा ही हो, मैं तो सबको ही बोलता हूँ कि किसी को नहीं खाना चाहिए, वो इंसान की खुद की मर्जी है कि वो किसे खाता है किसे नहीं खाता। पर जो है एक कॉन्सेप्ट है गौ माता का, वो दोस्तों यहीं से आता है कि गौ माता उन्हें ही कहते हैं जिनके ऊपर हम गोबर निकला हुआ होता है, पतली होती, यही होती है गौ माता। सो गाइस, अभी मैंने जो A1 और A2 मिल्क के बारे में बताया तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा कि ये सब क्या है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों जो A1 मिल्क होता है ना, वो ज़्यादातर जो यूरोपियन ब्रांड्स की जो गाय होती हैं, जो अभी मैंने आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रही हैं, वो होल्स्टीन फ्रीशियन जर्सी, जो कि यूरोपियन ब्रीड्स की ठंडे देशों में पाई जाती है, उनके अंदर पाया जाता है। अब दोस्तों A1 और A2 मिल्क में फ़र्क क्या होता है। दोस्तों जो A1 मिल्क होता है ना, तो सस्ता होता है कंपेयर टू A2 मिल्क, ठीक है। और जो डाइजेशन होता है कि BCM7 जो बेटा कंजोफेरिन है, बेटा कंजोफेरिन 7 है, जो कि एक साइंटिफिक नाम है, उसको रिलीज़ करता है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर जो ब्लोटिंग होती है, गैस होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, वो हो जाता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है उसे मेंटेन नहीं कर पाती, वो उस तरीके से बनाई नहीं जाती, ठीक है। तो इसलिए वो नहीं कर पाते। पर जो A2 मिल्क होता है, जो देसी गाय में होता है, वो BCM7 जो रिलीज़ होता है वो उसे नहीं करने देता। और कुछ लोगों के लिए जो डाइजेशन है, जिन्हें दूध पीना है, वो गाय का दूध पीना है, उनके कोई बीमारी है और डॉक्टर ने कहा है कि आप गाय का दूध पीजिए हो जाएंगे, तो डॉक्टर कहता है देसी गाय का दूध, ठीक है। तो ये साइंटिफिक ऐसे होता है और मेडिकल में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। पर जो लोग हंसते हैं ना भाई, उनके लिए ये वीडियो है कि आप पहले समझ लीजिए चीज़ों को। सुधांशु त्रिवेदी से इसका कोई लेना देना नहीं है, पर जो ये बात बताई गई है वो इसी के ऊपर है कि देसी गाय और इन सब में फ़र्क होता है, और इसे ही गौ माता कहा जाता है हिंदू धर्म ग्रंथों में, ठीक है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सब दोस्तों तक फैला दीजिए, जिससे कि सबको ये इन्फॉर्मेशन के बारे में पता हो। मैं मिलता हूँ फिर आपको एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू गाइस।